जेल के अंदर हो, और आपसे कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, एक साथी कैदी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आप उस कैदी के चक्कर में, अगर आपको वहां जेल का मालिक बोले, जेलर बोले, बोले भाई जी तेरी सजा माफ हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? ना ना मैं तो यही रहूंगा, मेरा दोस्त है यहाँ पे, ऐसा करोगे? हैं? नहीं नहीं, मेरा दोस्त यहीं पर है जी, मैं क्यों जाऊं? सबसे पहले पागल। हमें समझना है कि हम जेल के अंदर है, हमें समझना है कि हम इस पृथ्वी के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम इस पृथ्वी के नहीं है। तो इस पृथ्वी में जो आपका साथी है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका घर है, जो आपकी गाड़ी है, जो आपका बंगला है, जो भी है आपके पास, वो उस पे हम अपने मन को नहीं लगा सकते जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि हम एक बंदी के रूप में यहाँ पर हैं, और हमारा जो अनंत जीवन का जो घर है वो है स्वर्ग, हमें प्रभु के पास जाना है। तब तक हम प्रभु के लिए तैयार नहीं होते। अभी हम बात करें चांदी की तार, वो एक कनेक्शन, सेम कनेक्शन हमारा और इस पृथ्वी की चीजों का बना हुआ है। तो जब प्रभु आएगा अपने द्वितीय आगमन पर और हमें लेगा, खींचेगा, तो जिनका कनेक्शन इस पृथ्वी की चीजों पे ज्यादा होएगा, तो या तो वो नीचे वाली तारें टूटेंगी या फिर ऊपर वाली तार टूटेगी, और जिनका कनेक्शन नीचे का ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ऊपर की तार तोड़वा लेंगे, और वो और जिनका कनेक्शन ऊपर वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा वो प्रभु आएगा और प्रभु के साथ उठा ले जाएंगे। चीज समझनी है, जो व्यक्ति अपने आप को बंदी समझेगा इस पृथ्वी के ऊपर, वही उठाया जाएगा। और बंदियों को अपनी सिचुएशन, देखो दुखों से होकर निकलना है, लेकिन सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, अपनी बात को, अपने कनेक्शन को जो जेल का अधिकारी है उस तक मजबूत रखो। जो कनेक्शन हमें दिया गया है वो है प्रार्थना हमारी, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं उस परमेश्वर तक। तो प्रार्थना रखो, तेज रखो, ताकि कानों तक जाए। प्रभु सुन नहीं सकता, सुन सकता है वो, लेकिन वो देखना चाहता है आपसे कि आप कितने ज्यादा डेस्परेट हो इन चीजों से बाहर निकलने के। वो जानता है आपके, देखो वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु हमारे मनों को जानता है, जानता है वो हमारे मनों को। तो फिर हम आराधना भी मन में करते हैं, क्यों बोलने की जरूरत है हमें? वचन भी मन मन में बोलते हैं, क्यों किसी को बताने की जरूरत है? हमें क्यों बताने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ चाहता है, हमें एक बंदीगिरी में और हमें काम करना पड़ेगा। प्रार्थनाओं को लेकर, अपने वचनों को लेकर, सुसमाचार को लेकर, हर चीज को लेकर। यहाँ पे परमेश्वर ने, मैं जैसे बता रहा था, मैंने देखो वॉरियर्स, यहाँ पे प्रभु एक वॉरियर के रूप में इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें वॉरियर बनना पड़ेगा उस चीज के लिए। आवाज देखो, जेल में अगर कोई व्यक्ति है, उसकी आवाज अगर जेलर तक पहुंचानी है, एक तो तरीका ये है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोले, दूसरा तरीका ये वो ऐसा काम कर दे कि वो अपने आप ही जेलर के सामने चला जाए। काम करे ऐसा, काम प्रभु का ऐसा करे कि जिसके कारण वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाए, और प्रभु चाह देखकर उसको अपने आप ही कर दो। दोनों तरीके हैं, या तो अपनी प्रार्थनाओं की पावर बढ़ाओ, या फिर प्रभु में काम करना जुट जाओ जी। पावर बढ़ाओगे तो होगा जरूर, क्योंकि तब भी परमेश्वर, तब भी आपका जेलर आपको चेक करेगा कि हाँ भी काम कैसे कर रहा है ना। लेकिन आप ज्यादा परेशान होगे तो आपको वहां से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर आप काम अच्छा करते होगे तो आप 100% बाहर आओगे वहां से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम एक बंदी गृह के अंदर है, एक जेल के अंदर है। यहाँ पर मन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के काम में लगे रहो, वॉरियर बनकर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, करते रहो। एक दिन प्रभु जरूर नजर करेगा, और एक दिन जरूर उस समस्या से बाहर खींच देगा। हालेलुया। सजा माफ होते भी सुना है ना जी जी। जो कैदी अच्छा काम करते हैं उनकी सजा ही माफ होती है ना। तो बंदीगिरी से बाहर निकलने का एक और तरीका है, काम प्रभु का करोगे तो जल्द से जल्द बाहर। ये बाहर होने का मतलब ये नहीं कि हाँ भी
वो वाला बाहर होने वाला नहीं है, उस समस्या से बाहर होना। जो टाइम पीरियड आपका लिख दिया उस टाइम को तो आपने गुजारनी है इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन उस समस्या से बाहर हो गया आप। हम देखा है जो लोग जेल में होते हैं लेकिन उनकी कुछ पहुंच होती है ना, तो उनको सारी सुविधाएं बाहर वाली दी होती है अंदर। तो बाहर वाली जो सुविधाएं है ना वो अंदर लेने के लिए अपनी पहुंच को बढ़ाओ, और वो पहुंच कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर से। तो आपके लिए जेल व बंदी गृह भी एक लग्जरी होम की तरह हो जाएगा। बस हमें अपनी चीजें समझनी है कि हाँ भाई हमारे पास पावर क्या है, परमेश्वर ने हमें दिया अधिकार कर काम कर रहे हैं प्रभु का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या उस जेल के अंदर चाहे आपकी जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, अगर जो जेलर है उसकी इजाजत नहीं है तो क्या वो आपको फैसिलिटीज जेल के अंदर भी लेने देगा? नहीं लेने देगा। तो आपको वो बॉन्ड अच्छा करना है प्रभु के साथ, प्रभु का काम करना है, और वो आपकी लाइफ को इस पृथ्वी के ऊपर इस बंदी गृह के अंदर भी जैसा आप चाहते हैं वैसे कर देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन हाँ जब कर देगा तो ये नहीं कि हम अपने मन को फिर उन चीजों के साथ जोड़ लें, कि फिर दिक्कत हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम होती है विश्वासियों के साथ कि वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को फिर उन चीजों पे ज्यादा डिपेंड होने लग जाते हैं, और फिर वो अपनी जो तार है संसार के साथ जोड़ लेते हैं। और फिर जब प्रभु को जब पता होता है कि हाँ भी ये मेरा बच्चा ये चीज गलती करेगा, तो उसके बाद फिर वो उसको वो चीजें उस अनुसार नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। तो यही आशा यही उम्मीद रखूंगा कि अपनी इस पृथ्वी के जीवन को एक बंदी के रूप में गुजारें, प्रभु की महिमा करें, पहला स्थान परमेश्वर को दें, एक रिश्ता कायम करें परमेश्वर के साथ, प्रार्थना कंटिन्यू रखें, अपने शब्द को परमेश्वर तक पहुंचाएं। और जब ये करेंगे तो कोई समस्या क्यों ना वो बाहर होगी आपके जीवन से। आमीन हालेलुया हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। खुदा